नमस्कार सभी को, मैं रामचंद्र। आप सभी लोगों का स्वागत है कॉस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारियां? राजस्थान की खतरनाक सी वैकेंसी आ रखी है अभी। एक तो है चतुर्थ श्रेणी की, जो कुछ ही दिनों के बाद यानी सितंबर में एग्जाम होने वाली है, और अभी इसी के साथ एक वीडियो एग्जाम है, वो भी आपके सामने चल रही है। ठीक है, इन दोनों एग्जामों को लेकर हमने जो कॉस्मो एकेडमी ने एक बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, उसी के तहत अपन परसेंटेज चैप्टर को लेके चल रहे हैं, और ये परसेंटेज की आखिरी क्लास है। 7 क्लासें अपन ने पढ़ी है, बेसिक से शुरुआत करी थी, और आखिरी स्टेप तक, आखिरी टाइप तक अपन पहुंच गए। आज इसकी लास्ट क्लास है। इसके बाद अगला चैप्टर है वो तैयार करेंगे। आप कमेंट में बता देना कोई कौन सा चैप्टर तैयार करें आगे, नेक्स्ट कौन सा आपके सामने पढ़ाएं। ठीक है, और मेरे हिसाब से देखो, मैं पढ़ाने वाला हूं आपको प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा कोई चैप्टर आपको कम समझ में आ रहा है अर्थमेटिक का, तो वो बता देना आप कमेंट में, वो उसको अपन लेके चल लेंगे। ठीक है, करें शुरुआत आज की। देखो, पहला क्वेश्चन आज का अपन ने 85 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 86वां क्वेश्चन देख लो, अब आपके सामने है। ये रहा। चेन्नई में एक आईपीएल मैच का टिकट 2500 का था। जब टिकट का मूल्य कम हो किया गया तो बिके हुए टिकटों की संख्या में 50% की वृद्धि हुई, लेकिन राजस्व में 15% की कमी की गई। टिकट का घटा हुआ मूल्य क्या होगा? अब देखो, मैंने एक चीज बताई थी कि कुल राजस्व में अपन टिकटों की संख्या का भाग दे देंगे ना, तो टिकट की पोजीशन आ जाएगी। टिकटें टिकटें थी वो कितनी थी, सीटों की संख्या। ठीक है, समझे? समझे आप? क्या अगर कुल राजस्व में, क्या अगर कुल राजस्व में, सॉरी, कुल राजस्व में अपन भाग दे किसका? कुल राजस्व। मिटाता हूँ एक बारी, रुको। हाँ, अब देखो, अगर कुल राजस्व में अपन किसका भाग दे दे, राजस्व में टिकटों की संख्या का भाग दे दे, टिकटों की संख्या का भाग दे दे, तो क्या आ जाएगा? टिकट का प्राइस आ जाएगा, एक टिकट का मूल्य आ जाएगा, टिकट का मूल्य आ जाएगा। सही बात है यहाँ तक? अब क्या बोल रहा है कि राजस्व में 15% की कमी हो गई। 15% को क्या लिखेंगे, इधर बता देता हूँ। 15% को लिखेंगे 3/20, मतलब 20 थी, 3 कम हो गई। कितने हो गई राजस्व? 20 से घट के 3 कम 17 हो गया। अब इसमें अगर भाग दे दूं मैं किसका? टिकटों की संख्या का। टिकटों की संख्या यहाँ क्या दे रखी है? 50% की वृद्धि हो गई। 50% को क्या लिखेंगे? 1/2। तो टिकटों की संख्या पहले 2 से बढ़ के 3 हो गई। तो ये क्या आ गया? ये किसका अनुपात आ गया? टिकट के मूल्य का अनुपात आ गया। ठीक है, काट दो, 2 से 2 काट दिया, 3 इधर ले जाएंगे, यहाँ 30/17। ये क्या आ गया? ये आ गया टिकट का मूल्य। टिकट का मूल्य पहले क्या था? 2500, मतलब 30 की वैल्यू इसका क्या है? 2500। 30 की वैल्यू क्या है? 2500। 2500 किसकी वैल्यू है? 30 की। अपने को चाहिए किसकी? 17 की। सॉरी, 30 करो यहाँ पे, 30 गुणा अपने को चाहिए किसकी? बाद के मूल्य क्या है? 17। कुल राजस्व में टिकटों की संख्या का भाग दे देंगे तो एक टिकट का मूल्य आ जाएगा। वो ही किया है अपन ने, दोनों का रेशियो निकाल लिया। पहले का टिकट का मूल्य 30 था, बाद का 17 है। और पहले का वास्तव में कितना दे रहा, रुपयों में कितना है? 2500। 2500 किसकी वैल्यू? 30 की, तो 17 की वैल्यू चाहिए। अब देखो, एक मैं तरीका बताता हूँ क्या। 30 की वैल्यू 2500 है, और 17 क्या है? इससे आधे से थोड़ा ज्यादा है। 17 क्या है? तो 17 की अपने को निकालनी है, वो आधे से थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, आधे से थोड़ा ज्यादा है। तो क्या करेंगे इसमें? करेंगे, देखो, आधे आधा करो इसका। 2500 का आधा क्या होता है? 1250। तो 1250 से थोड़ा ज्यादा मतलब 1300 हो सकता है या 1400 हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा। दो ऑप्शन आसपास है, इसका मतलब अपने को निकालना पड़ेगा, पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। काट दो, 0 से 0 काट दो, 17 से मल्टीप्लाई करो 0, 17 5 85 हासिल 8, 17 दूना 34, और 8 कितना हो? 42। इसमें भाग दे देंगे 3 का, तो 14 तिया 42, 16 तिया 48, कितना बच गया? 2.66। तो बाद में टिकट का मूल्य क्या हो गया? 1416.66। ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? आया? कितना इजी क्वेश्चन था, और तरीका जिस प्रकार से अपन ने सोल्व किया। ठीक है, बड़े आगे की ओर। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस प्रकार से ये अब एक अलग प्रकार की टाइप आपके सामने प्रस्तुत हो चुकी है। ठीक है, किसी गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या क्या है? 54,450 है, तो 10 वर्ष, सॉरी 10 नहीं, 2 वर्ष पहले,
2 वर्ष पहले कितनी थी। मान लेते हैं कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, एक्स थी। अब प्रतिवर्ष कितनी बढ़ती है, 10% बढ़ती है। एक वर्ष में 10% बढ़ गई, तो 10% को क्या लिखेंगे, 1/10। कि 10 पे 1 की वृद्धि हो गई, क्या लिखेंगे, 11/10। पहले साल ये हो गई, दूसरे साल भी 11/10। प्रतिवर्ष 10% बढ़ा रहा है। अगर ये 10% बोल देता कि पहले साल 5% बढ़ती है, दूसरे साल 10% बढ़ती है, तो फिर अपन अलग अलग साल के लिए अलग अलग यहाँ पे अनुपात ले लेते। ठीक है, यहाँ बोल क्या रहा है कि 10% ही बढ़ रही है हर साल के लिए, तो अपन 10% के हिसाब से ले लेते। और कितनी हो जाती है 2 साल बाद, 54,450। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। क्या करेंगे, क्या ही करेंगे, काट लेंगे, 11 से काट दो, 11 चौक 44, कितना बच गया, 10 104, 11 नाम 99, 55, 11 5 55। ठीक है, फिर से 11 का काट दो, 11 चौक 44 और गिरी 5 55, 450। सारे काट दिए। इधर क्या बच गया, नीचे 100 बच गया और उधर 450। ठीक है, 100 को उधर गुणा कर दो तो x बराबर क्या होता है, 45,000। शुरुआत में जनसंख्या क्या थी 2 वर्ष पहले, 45,000। ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में, आया क्या। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी गांव की 20% जनसंख्या मलेरिया से मर गई और फिर बचे हुए में से 30% लोगों ने गांव छोड़ दिया। और अब जनसंख्या जो बाद में बच गई ना, इनके 20% मलेरिया से और 30% गांव छोड़ने के बाद कितनी बच गई, 12,000। मान लेते हैं क्या कि प्रारंभ में जनसंख्या x थी, 20% मलेरिया से जनसंख्या खत्म हो गई, कितनी बची, इसका 80%। ठीक है, 30% लोगों ने गांव छोड़ दिया तो बचा क्या, 70%, इसका 70%। और बच कितनी रही है, 12,000। 12,000 बच रही है ना, आया समझ में। नेक्स्ट करेंगे क्या, कैलकुलेशन करेंगे। देखो ये 2 जीरो काट दी यहाँ से, ठीक है, 8 से काट दो तो 8 15 अंटे 120 और 2 जीरो। ठीक है, x बराबर कितना हो गया, ये हो गया 15, 2 जीरो और 2 जीरो यहाँ की ले गई, नीचे क्या बच गया, 7। 1,50,000 में 7 का भाग देना, 7 दूनी 14, हासिल 1, कितना बच गया, 10, 7 एकम 7, कितना बच गया, 3, 30, 7 चौक 28, कितना बच गया, 20, 7 दूनी 14, कितना बच गया, 6 और 8 7 56.4 और 7 पंजे 35। प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी, 21,428 दशमलव में किसी प्रकार की कोई जनसंख्या नहीं लेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अपन 21,428 थी, 21,428। और 20% मलेरिया और 30% लोगों ने गांव के छोड़ने के बाद जनसंख्या 12,000 हो गई। तो प्रारंभिक जनसंख्या पूछ रही है, प्रारंभिक ही जनसंख्या को अपन ने मान लिया, x मान लिया। जो x है ना, यही क्या है, ये प्रारंभिक जनसंख्या है। यही क्या है, प्रारंभिक जनसंख्या। यही क्या है जो आपकी मैंने मानी है x, यही क्या है, यही है आपकी प्रारंभिक जनसंख्या। ठीक है, बड़े आगे की ओर, आया समझ में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, सेम इसी टाइप का। ठीक है, इसको देखो आप, एक संख्या पहले 8% बढ़ाई गई, फिर 3% घटाई जाती है, जिससे वह 26 से 19 हो जाती है। प्रारंभिक संख्या का 5%। मान लेते हैं कि प्रारंभिक संख्या क्या थी, x थी। सेम टाइप का जो अपन ने पहले किया था ना, सेम वही प्रकार का क्वेश्चन है। एक संख्या पहले 8% बढ़ाई गई तो 100% थी, 100 का 8% कितना होता है, या 8% को क्या लिख सकते हैं अपन, 2/25। ठीक है, 25 में 2 बढ़ गई तो 27/25। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है। और फिर 3% घटा दी, 100% में 3% कमेगी तो ये कितना हो गया, 97%। 3% कम हो जाती है तो कितना बच गया, इसका 97%। ये किसके बराबर है, ये 2619 के बराबर है। ठीक है, कट रहा है क्या कोई सा, इसे काट दो, 97 दूनी 194, क्या लिख दिया ये। ठीक है, 97 दूनी 194। ठीक है, कितना हो गया, 11 में से 4 गए तो 7, और यहाँ 15, 15 में से 9 गए तो 6। ठीक है, और 9 उतार लो, कितनी बार जाता है, 9 7 63, 9 7 7 बार फिर चला गया, तो पूरी बार कितना हो गया, 27 बार चला गया, 27 से ये 27 कट गया, तो x बराबर क्या आ गया, 2500। पूछ क्या रहा है, इसका 5%, इसका 5%, 5/100 कर दो, 100 से 100 काट दो, 25 पंजे 125।
ऑप्शन नंबर ए। हो क्या रहा था, ठीक है, पहले कोई संख्या अपन ने मान ली कि ये कोई संख्या है, इसमें 8% की वृद्धि हो गई, 8% ये बढ़ाई जाती है। तो 8% को क्या लिखेंगे, 8% को लिखेंगे 2/25, मतलब 25 का 25 पे 2 की वृद्धि हो गई, तो मतलब 27/25। अब 3% घट गई, मतलब इसका 97%। इसी की वैल्यू क्या है, 2619। इसी की वैल्यू क्या है, 2619। ये इसी की वैल्यू है 2619। कट रही है, अब अपन ने कुछ नहीं कैलकुलेशन करी है, काटा पीटी करी है, 97 को इससे काट दिया 27 बार, 27 से 27 कट गया, बच गया एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2500। अब लेकिन पूछ क्या रहा है कि प्रारंभिक संख्या का 5%, मतलब 2500 का 5% निकालना है, कितना आ गया, 125। आया समझ में, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जिसके कारण अगर आप शेयर करोगे तो जो भी एग्जाम आने वाली है वो इसके लिए आपको बेनिफिशियरी या बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आप के कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होने वाला है, ठीक है। शुरुआत से क्लास 30% का, आखिरी क्लास है 8वीं क्लास। मैंने कम से कम इसके 104 क्वेश्चन लिए और हर टाइप कवर करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो आपको इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, एप्पल लैपटॉप का मूल्य 3 वर्षों में 1 लाख, ये कितना है, ये है 1,33,100 से घटकर 72,900 हो गया। वार्षिक मूल्य ह्रास की दर क्या है, जो मूल्य घट रहा है उसकी वार्षिक दर क्या है, ठीक है। मान लेते हैं क्या कि वास्तव में दे कितना रहा, 1,33,100, ठीक है। ये पहले जो लैपटॉप का मूल्य था, अब उसमें X% की कमी हो गई, मान लेते हैं, मान लेते हैं X% की कमी हो गई, X% की कमी हो गई, तो हो गई कितनी हो गई है, ये थी वास्तव में जो मूल्य था, ये था 1 साल में X% की कमी हो रही है, 1 साल में X% की कमी हो रही है, ठीक है। तो बच गई कितनी, 100 माइनस एक्स और परसेंट, ये 3 बार ही करेंगे अपन, तो इसको क्यूब भी कर दो, क्यों, 1 साल में इतनी, फिर 1 साल में इतनी, फिर 1 साल में इतनी, तो सीधा अपन ने इसी का क्यूब कर दिया, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है। अब कितनी होगी, 72,900, 72,900, सही है, आया समझ में। नेक्स्ट, काटा पीटी कर दो 2 जीरो से, ये 2 जीरो गई, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसा का ऐसा लिख दो, बराबर 72,729/1331। ये क्या होता है, ये 9 का क्यूब होता है और ये 11 का क्यूब होता है। अब तीनों दोनों साइड, सॉरी, दोनों साइड, इस साइड भी बराबर के इस साइड और बराबर के इस साइड क्या कर लेंगे, घन मूल ले लेंगे, इनका घन मूल ले लेंगे, तो इधर क्या बचा, 100 माइनस एक्स, इधर क्या बचा, 9/11, ठीक है। आया समझ में, आया क्या समझ में, सॉरी, यहाँ पे क्या ले रहे थे, परसेंटेज ले रहे थे, 100% ले रहे थे, 100% में X% की कमी ले रहे थे। यहाँ पे अपन ने गड़बड़ी कर दी, यहाँ सही लिखा था अपन ने, यहाँ पे भी परसेंटेज लिखना था, इसको ये से करना था। तो 100% को क्या लिखेंगे, 1 माइनस X/100 हो गया, ये क्या हो गया, 1 माइनस X/100, 1 माइनस X/100, ठीक है। अब इसको इधर ले आते हैं, 1 में से 9/11 गए तो 2/11 बराबर X/100, ठीक है। तो 100 को इधर ले जाओ तो x की वैल्यू क्या आ गई, 200/11, कितना होता है ये कितना होता है, 18.18%। प्रतिवर्ष मूल्य जो कम हो रहा है उसकी दर क्या है, 18.18%। आया समझ में, दोबारा बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ यहाँ से, दोबारा बता देता हूँ आपको, फिर आप समझ जाओगे। क्या बात यह है कि जो वास्तविक कंप्यूटर की मूल्य थी, लैपटॉप की मूल्य थी, वो क्या थी, 1,33,100 रुपये, ठीक है। मान लेते हैं कि जो प्रतिवर्ष मूल्य कम हो रहा है, मूल्य ह्रास की दर है, मूल्य कम होने की दर है, प्रतिवर्ष क्या है, वो है X%। तो 100% में से X% कम हो गई 1 साल की, 100% में से 100% में से X% 1 साल की कम हो गई, तो 3 साल के लिए क्या करेंगे, फिर से 100% X माइनस X%, तीसरे साल के लिए भी करेंगे। तो इसको क्यूब कर देता हूँ, 3 बारी करेंगे तो 3 से क्यूब हो गया, ये कितनी बच गई, 72,900,
72,900 बच गई। ठीक है, आया समझ में? अब क्या करें? अब करेंगे, इसको इधर ले गए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए अपन ने, 729 बच गया। नीचे इसको 1331 को इधर ले गए, 729 9 का क्यूब होता है, 1331 11 का क्यूब होता है, और इधर भी क्यूब है, तो घन मूल ले लेंगे इनका। तो यहाँ क्या बचा, 1 माइनस एक्स बटे 100 बराबर 9/11। 9/11 को इधर ले गए, तो क्या बचा, 2/11 बराबर एक्स बटे 100। तो 200/11 में 200 में 11 का भाग देंगे तो आएगा कितना, 18.18%। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक अलग टाइप की शुरुआत हो जाती है यहाँ पे परसेंटेज का, एक अलग ही प्रकार। ठीक है, जितने भी टाइप थे A to Z, जितने भी परसेंटेज में टाइप हो सकते थे वो सारे कवर किए गए हैं आपके लिए। ठीक है, और ये परसेंटेज की आखिरी क्लास रहने वाली है। और इसी के खुशी के मौके पर आपको एक काम करना है, कॉस्मो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो इसी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वो बता देता हूँ मैं आपको। फेसबुक है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, टेलीग्राम चैनल है, उन पे आपको जाना है, फॉलो करना है। क्यों? कारण इसका ये है कि वहाँ पर जो पूरा कंटेंट मिलता है, जो भी क्लासें ली जाती है आपके सामने, या पुराने पेपर आए हुए हैं, और इसके अलावा और भी PDF कंटेंट है, वो आपको वहीं पर मिलेगा। वहाँ जाना है आपको, उनको फॉलो करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, देखो, अमेलिया अपनी मासिक आय का 68% बचाती है। यदि उसका मासिक खर्च इतना है तो मासिक बचत क्या है? अब देखो, मान लेते हैं कि 100%, 100x उसकी आय है। आय कितनी है? 100x, 68%। तो बचत आय की बचत कितनी है? 68%। तो इसका कितना हो गया? 68x। तो खर्च क्या हो गया? 32x। अमेलिया अपनी मासिक आय का 68% बचाती है। मान लेते हैं कि मासिक आय 100x है, उसकी बचत 68%, 68x हो गई। ठीक है, 100% का 100x का 68% बचत है, तो 68% का 100x का 68%, 68x हो गया। ठीक है, अब खर्च कितना हो गया? 100 में से 68 गए तो 32। और खर्च यहाँ कितना दे रखा है? वास्तव में 32x की वैल्यू क्या दे रखी है? 32x की वैल्यू दे रखी है क्या? 25,720। ठीक है, अपने को मासिक बचत निकालनी है। बचत कितनी है? 68x। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 25,720 बट्टे 32। इसको क्या करेंगे? 68 से गुणा कर दो, 68 से गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। 4 से काट दो, ये 8 बार, 4 से काट दो, ये 17 बार, 17 चौक 68। ठीक है, 8 से कट रहा है, 8 तिया 24, कितना बच गया? 1 17, 8 दूनी 16। ठीक है, कितना बच गया? 1 12, 8 एकम 8, कितना बच गया? 4 8 पंजे 40 गुणा 17। ठीक है, 17 को इससे गुणा करना है। 17 5 85 हासिल 8, 17 5 85 हासिल 8। सही है, 17 एकम 17 और 8 25 हासिल 2। ठीक है, 17 दूना 34 और 2 36 हासिल 3। 17 3 51 और 3 54, कितना आया? 54,455। ऑप्शन नंबर 1। उसकी मासिक बचत है वो कितनी आ गई? 54,100, 54,455। आया समझ में? बड़े आगे की। और अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने प्रस्तुत है। आयुष एक राशि का 25% बीमा पर, 26% भोजन पर, 23% बच्चों की शिक्षा पर और 19% मनोरंजन पर खर्च करता है। बचा हुआ 26,400 बैंक में जमा करता है। वह भोजन और मनोरंजन पर कुल कितना खर्च करता है? ठीक है, अब देखो, टोटल उसकी आय 100x मान लेते हैं। अब इसमें से क्या है कि बीमा पर कितना? 25% मतलब 25x। ठीक है, भोजन पर कितना? 26% मतलब 26x। और बच्चों पर, बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा पर कितना? बच्चों की शिक्षा पर हो रहा है 23x, 23% मतलब 23x। और साथ में 19% मनोरंजन, कितना? 19% मतलब 19x। अब इन सभी को जोड़ेंगे। क्यों? अपने सीधा क्यों जोड़ेंगे इन सभी चीज़ों को? जो सभी चीज़ें दे रखी है, बीमा, भोजन, बच्चों की शिक्षा और मनोरंजन, इन सभी को एक साथ जोड़ेंगे। क्यों? यहाँ पर अगर दिया हुआ होता क्वेश्चन में कि बीमा पर खर्च करने के बाद शेष राशि का, यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोला, यहाँ सीधा बोल दिया कि एक राशि का 25% बीमा पर, 26% भोजन पर, 23% बच्चों की शिक्षा पर और 19% भोजन पर खर्च करता है। और बाद में शेष
जो बचा हुआ है वो 26,600 है। यही चीजें अपन इसका सीधा जोड़ लेते हैं। 26 और 25 कितना होता है? टोटल खर्च कितना हो गया इसका? कुल खर्च 26 और 25 51, 51 और 23 51 और 23 76, 76 और 19, 76 और 19 कितना होता है? 93x, 93x। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो बच के 100, टोटल 100 आय, कुल आय 100x थी, कुल आय 100x थी, इसमें खर्च टोटल 93x हो गया, तो बचत कितनी होगी? 7x की। और यही 7x क्या है? 26,400। ठीक है, 26,400। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 26,600 में 7 का भाग दे दो तो 7 या 21, 56, 8 7 56, 3800। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3800 रुपये। अब देखो भोजन और मनोरंजन पर कुल कितना खर्च करता है? भोजन कितना है? 26x, मनोरंजन 19x, कितना हो गया टोटल? 35x। 35 से गुणा कर देंगे। ठीक है, करो, 2 जीरो, और 35 को 8 से गुणा करेंगे तो 35 को 4 से गुणा करने पर कितना आता है? 140, 280, 28, 35 गुणा 3 105, कितना हो गया? 3 3 1, 1,33,000। सही है क्या ये चीज़ें अपन ने करी है वो? 2 जीरो, 35 दूना 70, 70 इंटू 4 280, जीरो 28 आ गया, और 35 किया 105, 8 और 5 13। ठीक है, और फिर से 3, हाँ सही है, 1,33,000 है क्या कहीं यहाँ पे? कहीं नहीं है। भोजन और मनोरंजन पर पूछ रहा था, भोजन और मनोरंजन अपन ने निकाल लिया। 1,33,000, ऑप्शन ई कर लो, 1,33,000। ठीक है, आया समझ में? अपन ने यहाँ क्या करा है? सीधा कैलकुलेशन करी है, यहाँ सीधा कैलकुलेशन करी है। मतलब कैलकुलेशन का मतलब क्या है? सीधा एडिशन करा है, सीधा जोड़ दिया सभी को। टोटल खर्च था उसको सीधा जोड़ दिया। क्यों जोड़ा? क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोल रखा क्वेश्चन में कि जो भी खर्च करने के बाद शेष बची हुई राशि का अपने को लेना है, ऐसा कुछ नहीं बोल रखा, इसलिए अपन ने सीधा ये जोड़ लिया एक साथ। टोटल खर्च एक साथ जोड़ दिया, कितना आया? 93x। टोटल 100x आई थी, 93x खर्च हो गया, बचत कितनी हो गई? 7x की। तो 7x की वैल्यू क्या है? 26,400। यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली 3800। अपने को क्या करना है? भोजन और मनोरंजन, भोजन ये रहा और मनोरंजन ये रहा। टोटल कितना होता है? सॉरी, यहाँ टोटल होता है 45। टोटल कितना होता है? 45। तो 45 से गुणा करेंगे दोनों तरफ। अब बात सही है, जीरो जीरो, 45 को 8 से गुणा करेंगे तो 45 गुणा 8, इसको भी हटाओ, अपन ने जोड़ बाकी करी थी उसी में गलत कर दिया। 45 दूना 90, 90 को 4 से गुणा करेंगे 360, जीरो और 36, 36, 45 दूना 90, 135, ये हो गया। तो 6 और 5 11। ठीक है, 13 3 16 और 1 17। ऑप्शन नंबर 4 आएगा, ना कि अपने ने जो अलग से ऑप्शन बनाया वो आएगा। 1,71,000, 1,71,000। ठीक है, आया समझ में? 1,71,000 आया। आया क्या समझ में? बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, वही एक सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूँ। भावनी अपनी आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर, 20% भोजन पर खर्च करती है बची हुई राशि में। अब देखो वहां अपन ने पूरा टोटल खर्च था वो एक साथ जोड़ रहे थे, यहाँ अलग अलग जोड़ेंगे। कैसे? देखो 100x उसके टोटल आय है, 100x आय हो गई, टोटल आय, आय कितनी होगी? 100x। अब उसमें से 15% बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा पर कितना? की शिक्षा, बच्चों की शिक्षा पर कितना? 15% का मतलब 15x। फिर 20% भोजन, भोजन पर कितना? 20%, तो 20% कितना हो गया? 20x। ठीक है, यहां तक टोटल खर्च कितना हो गया इसका? उसका हो गया 15x प्लस 20x, 20x कितना हो गया? 35x। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि इतना खर्च करने के बाद जो भी राशि बची हुई राशि में, बची हुई राशि नहीं, कितनी? 100x में से 35x खर्च हो गया, कितना बच गया? 65x। अब बची हुई राशि का, बची हुई राशि में 40% खेलकूद पर और 30% परिवहन पर, तो इसका
40% खेलकूद हो गया और 30% परिवहन हो गया, तो टोटल कितना हो गया इसका 70%। तो इसका 70% खर्च हो गया, इसका 65x का 70% खर्च कर देती है यहाँ तक। अब सभी खर्चों के बाद उसके पास बचते हैं, तो इसका यहाँ तक खर्च हो गया, इसका 65x का 70% यहाँ तक खर्च हो गया। बचत क्या हुई इसकी? बचत हो गई 65x का 30%, 65x का 30% उसकी बचत हो गई। क्यों? 65x का 70% तो खर्च कर दिया ना उसने, 40% खेलकूद पर और 30% परिवहन पर, तो 70% खर्च हो गया, तो 65x का बच गया कितना? 30%। और इसी की वैल्यू क्या है? 10,257। इसी की वैल्यू क्या है? 10,257। कर दो, काटा पीटी कर देते हैं, यहाँ से 0 से 0 गया। ठीक है, 3 से कट रहा है, 3 से काटने के लिए 3 ये कट रहा है, 7 और 5 12, 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, और 12 4 ती 12 और 19 ती 57, 34 19 बार कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से कर लेंगे अपन, 5 से भी कट रहा है, 5 से ये 2 बार कट रहा है, 5 से ये 13 बार कट रहा है, तो ये 13 बार से कट रहा है क्या? अगर 13 से कट रहा है तो काट देते हैं, 13 दूना 26, कितना बच गया? 8 1 81, 13 छिकी 78, 78 13 ती 39, कट रहा है, 13 से कट गया, 13 से कट गया, कितना बच गया? 263 गुणा 2। पूछ क्या रहा है? उसकी मासिक आय क्या है? 100x, 100 से गुणा कर देंगे। मासिक आय 100x ही तो थी, दोनों तरफ 100 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 26 दूना 52, 52,400 उसकी मासिक आय हो गई। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आया समझ में? क्या करा अपन ने? आय टोटल 100x मान ली। पहला खर्च क्या है? पहला खर्च है टोटल 100x का 15% ये और 20% ये, कितना? 35%। बच गया कितना? 100x में 35% खर्च कर दिया, 35x खर्च कर दिया, बच गया कितना? 65x। 65x में कितना फिर बाद का खर्च क्या हो गया? बची हुई राशि क्या थी? 65x। 65x का x का 65x का 40% खेलकूद पर और 30% परिवहन पर, कितना हो गया? 70%। 65x का 70% फिर से खर्च हो गया, बच गया कितना? 65x का 30%। इसी की वैल्यू क्या है? 10,257। यही अपने काटापीटी करी है यहाँ पे। x की वैल्यू 263 निकालनी किसकी है? 100 की वैल्यू, तो 100 से गुणा कर देंगे, 52,400। आया समझ में? नेक्स्ट, राजन अपनी तनख्वाह का 10% किराए पर, शेष का 20% परिवहन पर। अब देखो इस क्वेश्चन में सभी अलग अलग बोल रहा है, क्या कि जो भी खर्च हो गया उसके बाद शेष राशि का, जो भी खर्च हो गया उसी बाद बची हुई राशि का, फिर बची हुई राशि का। तो इसको कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि टोटल आय क्या थी? 100x। वही चीजें फिर से क्या बोल रहा है कि 10% किराए पर, तो 100x का 10% कितना होता है? 10x। ये किस क्या हो गया? किराया हो गया। बात आई समझ में? क्या बच गया? 90x। 20 शेष का 20% परिवहन पर, इसका 20% कितना होता है? 18x। ये किस पर? परिवहन पर। ठीक है, बच गया कितना? 72x। आगे बची हुई राशि का 40% भोजन पर, तो इसका 40%, 72x का 40% ये भोजन पर खर्च हो गया, तो बच गया कितना? बच गया 72x का 60%, ये बचत हो गई। फिर बची हुई राशि का 80% बिलों पर, तो इसका 80% फिर से खर्च कर दो, 72x का 72x गुणा 60/100 का 80% किस पे? इसका 80%, ये किस पे? बिलों के भुगतान पर। तो बचत क्या हो गई? 72x का गुणा 60/100 का 80% तो यहाँ हो गया, तो बचत क्या हुई? 20%, 20/100। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? अपन ने यहाँ से लगा के यहाँ तक कर लिया, जो भी निकालना था बचत शेष राशि में से निकालते चले गए। बोल क्या रहा है कि 5,000 बैंक में जमा कराता है और 1480 अपने खर्चों के लिए रखता है। उसकी मासिक तनख्वाह क्या है? मासिक तनख्वाह 100x की वैल्यू क्या है? ठीक है, और यही वैल्यू जो अपन ने बचा ली ना बिलों के खर्च करने के बाद, ये बच गई 72x गुणा 60/100 का 20%, 20/100। ये किसके बराबर है? ये इन रुपए दोनों के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि ये बचत ही तो है। बैंक में जमा करा रहा है और 1480 फिर से खर्चों के लिए रख रहा है, आगे जो भी खर्चे होने वाले हैं उनके लिए रख रहा है, तो ये बचत ही है। अभी फिलहाल के लिए इन खर्चों के बाद बचत क्या है? 5,000 प्लस 1480 मतलब 6,400
480, 6480। इस टोटल की वैल्यू ये है, इस टोटल की वैल्यू ये है। तो यहाँ से अगर अपन x की वैल्यू फाइंड कर ले तो अपनी मासिक तनख्वाह आ जाएगी। क्यों? यहाँ 100 गुणा में x है मासिक वैल्यू, तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, काट लो, काटा पीटी कर लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो अपन ने भगा दी। ठीक है, क्या करें, क्या करेंगे अपन, कर लेंगे 8 से काट लेते हैं, 8 से काट लेते हैं। ये कितना हो गया, 8 से काटेंगे तो 9 अट्टे 72, 9x, इधर 8 से काट दो, 8 टू अंटे 64, 8 एकम 8। ठीक है, ये 9 से कट गया 90 बार, 9 से कट गया 90 बार, 6 से कट रहा है 15 छिक्की 90। ठीक है, यहाँ क्या बच गया, x गुणा 2 से भी कट रहा है ये 50 बार, 1/50 बराबर 15। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 गुणा 15 कितना, 750। निकालना क्या है, 100x की वैल्यू, तो 100 से गुणा कर देंगे। x की वैल्यू क्या है, 750, 750 x की वैल्यू आ गई। निकालनी क्या है, 100x की वैल्यू, 100 से गुणा कर दो, तो 750 को 100 से गुणा करेंगे तो 75,000। आया समझ में? इस टाइप के सारे क्वेश्चन में बता चुका हूं आपको कि किस प्रकार से ये होगा। ठीक है, पहले तो सभी राशियां एक समान ले रहा था। ठीक है, फिर बीच में क्या करा, अगला क्वेश्चन आया उसमें क्या करा कि 2 राशि एक साथ ले ली, बाद में शेष राशि का फिर से खर्च कर दिया। बढ़े आगे, एक विक्रेता अपने सेबों का 60% बेचता है और बची हुई राशि का 15% फेंक देता है। अब ये देखो, मान लेते हैं कि टोटल सेब क्या थे उसके पास, कुल सेब कितने थे, कुल सेब 100x मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या कहता है कि पहले दिन, अगले दिन बची हुई राशि का, तो पहले दिन कर लेते हैं, फर्स्ट डे, फर्स्ट डे 60% बेचता है, तो बेचता कितना है, बेचता है कितना, 100x का 60% कितना होता है, 60x। और फिर क्या बोल रहा है कि बची हुई राशि का 15% फेंक देता है, तो फेंक कितना रहा है, फेंक कितना रहा है, बची हुई राशि का मतलब 40x का 15%। कर लो, कैलकुलेट कर लो, ये 2 बार, ये 5 बार, ये 5 से ये 3 बार, तो 6x। फेंक कितना रहा है, 6x। फिर से बच कितनी रही है, कितनी सेव बच गई, 60x बेच दी, 60x तो उसने बेच दिया और 6x फेंक दिया, तो बच गया कितना, 34x। 34x उसके पास सेव बच गई। पहले दिन कितनी बच गई, 34x। दूसरा दिन आ गया सेकंड डे, सेकंड डे क्या हो रहा है, सेकंड डे हो रहा है कि अगले दिन वो बची हुई राशि का 50% बेचता है। कितना बेचता है, 34x का बेच कितना रहा है, 34x का बेच रहा है 50%, 17x, और बाकी को फेंक देता है। तो फेंक कितने को रहा है, फेंक रहा है कितने को, टोटल का जो भी बच गई उस सभी को फेंक देता है। ये यहाँ तक कोई समस्या किसी को? पूछ क्या रहा है कि वह कुल कितने प्रतिशत सेब फेंक देता है। फेंका यहाँ 6x और यहाँ 17x, टोटल कितने फेंक दिया, 6x फेंक दिया यहाँ पे पहले दिन, दूसरे दिन 17x फेंक दिया, तो टोटल कितने फेंक दिया, 23x, 23x फेंक दिया। टोटल किसने का, 100x का, गुणा में 100। ठीक है, x से x कट गया, 100 से 100 कट गया, आया कितना, 23%। कितने फेंक दिया उसने, 23% फेंक देता है। बढ़े आगे, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अच्छे से देख लो एक बार। फिर बढ़ते हैं अपने आगे की ओर, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब ये जो आखिरी टाइप बची है आपकी परसेंटेज की, वो है वो, और वो क्वेश्चन कौन से हैं, चुनाव पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, चुनाव पर आधारित क्वेश्चन है, लास्ट टाइप है आपकी परसेंटेज की। ये देख लो आप अच्छे से, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को कुल मतों का 41% मिलता है और वो 5580 वोटों से हार जाता है। टोटल मान लेते हैं कि 100% चुनाव, चुनाव कितने वोटों पर लड़ा गया, 100% चुनाव, सॉरी, चुनाव कितने वोटों पर लड़ा गया, चुनाव लड़ा गया 100% वोटों पर। ठीक है, एक को कुल मतों का 41%, तो इसको परसेंट ने मान के मैं क्या बोल लेता हूं कि 100x वोटों पर चुनाव, कुल वोट कितने थे, कुल वोट में मान लेता हूं मैं 100x थे। देखो हर क्वेश्चन में एक ही चीज मान रहा हूं, क्या, 100x।
तो ये आपके लिए आप समझ जाओ इस बात को कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो एक्स, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ए को कुल मतों का 41%, टोटल का एक मान ले दो उम्मीदवार थे, ए और बी। ठीक है, अब आगे क्या हो रहा है, ए को कुल मतों का 41% मिला, इसका 41% इसको मिल गया, कितना 41x, तो दूसरे को कितना मिलेगा 59, 59x। ठीक है, एक को 41% मिल गया तो दूसरे को कितना मिलेगा 59% या 59x, और वह 5580 वोटों से हार गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, ये हो गया 18x। इसी की वैल्यू क्या है 5580, आया होगा समझ में। तो x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 18 दूना 36, 18 54 और 18 एकम 18, 310। x की वैल्यू क्या आ गई 310। निकालनी क्या है, कुल मतों की संख्या, कुल वोट क्या थे, कुल मत कितने थे 100x, x की वैल्यू यहाँ ले जाके रख दो 31,000, x की वैल्यू 310, 310 को 100 से गुणा कर दो, क्या आ गई 31,000। आया समझ में। नेक्स्ट, सात में तीन वोटर ए को वोट देने का वादा करते हैं, मतलब 3/7, सात में से तीन वोटर ए को वोट देने का वादा करते हैं, बाकी बी को अंतिम दिन ए के 12% और बी के 20% मतदाता अपने वादे से मुकर गए। ए 234 वोटों से हार गया, कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, वही दो उम्मीदवार, मान लेते हैं कि टोटल जो यहाँ क्या बोला 3/7 बोल दिया कि 3/3 में से 7 वोटर, 7 में से 3 वोटर, सॉरी 7 में से 3 वोटर ए को वोट देने का वादा करते हैं। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं कि टोटल वोट क्या थे 700x थे, इसमें से ए को कितने वोट देते हैं 7 में से 3, मतलब 700x का 3/7, 700x का 3/7, तो इसको वोट देते ए को, तो कितना आया 300x, और जो बच गया वो किसको वोट देते हैं बी को, कितना 400x। ठीक है, अगर ये लैंग्वेज समझ में नहीं आई है तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है कि इसका मतलब क्या है कि 7 में से 3 वोटर, 7 में से 3 वोटर 700, टोटल कुल वोट मान लिया कितना, ये मान लिया। और ये चीज क्यों मानी, अब पहले मैं 100x मान रहा था, अब 700x मान लिया, क्यों क्यों अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/7 से 700x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, और अपना जो वैल्यू आएगी, वोटिंग वैल्यू आएगी, वो एक पूर्णांक संख्या आ जाएगी, दशमलव में ना के पूर्णांक संख्या आ जाएगी। अगर 100 मानते हैं तो 7 से कटता नहीं, ठीक है, तो पूर्णांक दशमलव में चला जाता और अपनी कैलकुलेशन खराब हो जाती। ठीक है, बढ़े आगे, आगे की ओर बढ़े। अब अंतिम दिन ए के 12% और बी के 20% मतदाताओं ने अपने वादे से मुकर गए। मतलब क्या हो रहा था कि वादा था कि 300x तो देंगे ए को और 400x देंगे बी को, लेकिन जिस दिन मतदान होना था उस दिन क्या हो गया कि ए के तो 12% और बी के 20% मतदाता अपने वादे से मुकर गए। इसका मतलब क्या है कि 300x के 12% है ना, यहां से यहां बग गए, ए के बजाय बी को वोट दे दिया 12% ने, तो 300x के 12% ने यहां से उठ के और यहां पर वोट दे दिया, 300x के 12% यहां आ गए। आई बात समझ में, ये क्या है, ए के 12% चले गए, वादे से मुकर गए, मतलब बग गए, एक को छोड़ के बी के पास बग गए, और बी वाले 20% बी को छोड़ के ए के पास आ गए, और बी वाले 20% मतलब 400x प्लस कर रहे हैं, मतलब यहां से उठ के यहां गए, 400x का 20%। ठीक है, और यहां से गायब हो गए। आई बात यहां तक समझ में। तो यहां क्या हुआ, वोटिंग किस प्रकार से हुई, टोटल 300x थे, 300x में 12% यहां से उठ के यहां बग गए, ए से उठ के बी के पास चले गए, तो बच गए क्या यहाँ 88%, तो 300x तो ये हो गए। लेकिन इसमें से क्या, वोटिंग वाले दिन 12% चले गए, 12% कितना हो गया 36x, तो यहाँ से 36x गायब कर दो, और इसके पास आ गए कितने 400x का 20%, मतलब इसके 20% इसके पास आ गए, कितने 80x, तो 80x इसके पास और आ गए। तो ये तो ए वाली वोटिंग हो गई, ए को इतना वोट मिला। बी को क्या हुआ, बी को टोटल 400x थे, लेकिन इसके पास ए के 12% आ गए, तो कितने आ गए 12%, 36x इधर आ गए, और लेकिन इसके चले गए कितने 80x चले गए। ये बी की वोटिंग हो गई, ये बी की वोटिंग हो गई। कर लो टोटल, कैलकुलेट कर लो, 300 में से 36 गए तो कितना हो गया 264, 264 में 80 जोड़ दो,
264 में 80 जोड़ दो तो ए को कितना हो गया, 4 4 और 344 एक्स। ए को कितने मिले, ए को वोट मिले 344 एक्स, और बी को कितने मिले, बी को कितने मिले, बी को मिल गए 436। 436 में से 436 में से 80 चला गया तो 6 और 5 और 356, 356 एक्स। अब पूछ क्या रहा है कि ए 234 वोटों से हार गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस हो गया कितना, दोनों का डिफरेंस हो गया 12x। ये 12x की वैल्यू क्या है, 234। 12x की वैल्यू ही क्या है, 234। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से कितने गुना है, 12 एकम 12 और 12 एकम 12, पूरी पूरी बार जा रहा है क्या, ये पूरी पूरी बार नहीं जा रहा, पूरी पूरी बार नहीं कट रहा है, तो इसको हटा दो, नहीं कट रहा है तो ठीक है। 12x की वैल्यू 234, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 234 बटे 12। पूछ क्या रहा है, कुल मतदाताओं की संख्या क्या ली थी अपन ने, 700, तो 700 से गुणा कर दो दोनों तरफ, 700 से दोनों तरफ गुणा कर दो। अब देखो 3 से तो कट रहा है, 3 से तो कट रहा है, 6 से कट रहा है क्या, ये 6 18 और कितना बच गया, 5 4 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 18 और 9 छिके 54, 39 बार, ये कितना हो गया 350। तो 39 को अपने को किससे गुणा करना है, 350 से। करो कैलकुलेशन करो, करो गुणा, 0 35 को 9 से गुणा करेंगे तो 315, तो हासिल कितना 5 लगा के हासिल कितनी हो गई 31, और 35 को 3 से गुणा करोगे तो 105, कितना हो गया 6 3 और 1, 13,450, ऑप्शन नंबर 1। आया समझ में किस प्रकार से ये क्वेश्चन, किस प्रकार से क्या बोल रहा था, ऊपर ने जैसे बोला है वैसे कर लिया, अपना आंसर आ गया क्या 13,450। आया समझ में, आया है तो कमेंट में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, 3 वोटर है, 3 सॉरी क्या है 3 कैंडिडेट है, राजू रवि और अशोक ने चुनाव लड़ा, 5% वोट अवैध थे, राजू को कुल वोटों का 30% और रवि को 32% मिले। मान लेते हैं कि टोटल वोट क्या थे 100x, इसमें से 5%, तो 5x इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए, वैध कितने बचे 95x। अब क्या बोल रहा है कि ये 95x 3 भागों में बट गए, राजू के पास, मैं लिख देता हूँ, नाम ही लिख देता हूँ, ये राजू हो गया और ये रवि हो गया और ये अशोक हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, आई बात समझ में आई, ठीक है। अब राजू को क्या मिला, राजू को कुल वोट का 30%, मतलब टोटल 100x का 30%, इसके पास तो 30x यहाँ आ गया, 30x राजू के पास आ गया, और रवि को 32%, तो टोटल वोट का रवि को कितना मिला 32% का मतलब 32x। तो अशोक को क्या मिला, अशोक को क्या मिला, वैध वोटों का ही डिवाइडेशन हो रहा था, वैध वोटों का ही डिवाइडेशन हो रहा था, लेकिन क्वेश्चन ने यहाँ क्या बोला है कि कुल वोटों का 30% राजू को, 32% रवि को। तो बच गया कि अशोक के पास क्या आया, अशोक के पास आया 95x में से ये दोनों घटा दो, ये दोनों कितने हैं 62x, तो 95 से 62x गए तो कितना बच गया, ये बच गया 33x। 95x में से ये घटा दिया तो अशोक के पास कितना बच गया 33x। पूछ क्या रहा है, विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले से 5136 अधिक वोट मिले, विजेता कौन हो गया, अशोक हो गया, और सबसे कम किसको मिल रहे हैं, राजू को। कितने का डिफरेंस है 3x का, 3x की वैल्यू ही क्या है 5136, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1751 और 12 तिया 36, 1712। निकालना क्या है, कुल डाले गए वोट कितने हैं 95x, क्यों 5% तो इनवैलिड थे, 5% तो इनवैलिड थे डाल, और वैध कितने थे ये, और वोट टोटल कितने पड़े हैं, वोट टोटल पड़े हैं 100x, तो 100 से गुणा कर दो, ठीक है 100 से गुणा कर दिया, ऑप्शन नंबर ए, 1,71,200 टोटल वोट कास्ट हुए, ठीक है। बड़े आगे की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक को 54% वैध वोट मिले, वैध वोट मिले, और 8% वोट अवैध हो गए, कुल वोट 7500 थे, विजेता ने कितने वोटों से जीत हासिल की। ये क्वेश्चन आप करोगे क्योंकि इसी प्रकार से मैंने सारे क्वेश्चन बता रखे हैं। नेक्स्ट
एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध थे, और ये मैं बता देता हूँ आपको, देखो 100x मान ले टोटल वोट थे, 20% इनवैलिड हो गए, कितने बच गए 80x। ठीक है, फिर विजेता को वैध वोटों का 70% मिले। विजेता को वैध वोटों का, वैध वोट कितने थे, टोटल वैलिड वोट कितने थे 80x, इसका 70% विजेता को मिल गया। इसका 70% विजेता को, कितना 56x। उप विजेता के पास क्या आया, मतलब जो हार गया उसके पास क्या आया, इसमें से 80x में से 56x घटा दो, कितना बच गया, ये बच गया 24x। ठीक है 24x, तथा वह 96 वोटों से जीत गया। दोनों का डिफरेंस कितना आया, ये आ गया 32। इसी की वैल्यू कितनी है 9600, तो x की वैल्यू क्या हो गई 300। ठीक है, कुल मतदाताओं की संख्या 300 को 100 से गुणा करेंगे तो 30,000, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 2 उम्मीदवारों के चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं दिए। लिख लो, जैसा बोल रहा है वैसा कर लेते हैं। 100x में से क्या करेंगे, 10% ने वोट नहीं डाले, तो डाले कितने 90x ने, फिर 10%, इसका 10% क्या हो गया अवैध हो गए, मतलब कितने 9x इनवैलिड हो गए। यहाँ 10x निकाल देता हूँ, यहाँ 9x निकाल देता हूँ, कितने 81x। ठीक है, टोटल कितने थे 100x थे, 100x में से क्या हुआ 10% ने तो वोट ही नहीं डाले, तो 90x बच के, फिर क्या बचे डाले वोट, जो भी वोट डले ना उसका 10% इनवैलिड हो गए, 9x इनवैलिड हो गए, बच गए कितने 81x। अब क्या बोल रहा है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देख लो। विजेता को वैध वोटों का 54% मिला, तो टोटल जो वैध इनवैलिड वोट थे 81x से, इसका 54%, 81x का 54% तो किसको मिल गया, विजेता को। सही बात है ना ये। और जो हार गया, हारने वाले को क्या मिलेगा, 81x का 46%। सही बात है ना। यहाँ मैंने इसका 54% यहाँ ले लिया, तो इस दूसरे वाले को 46% तो मिलेगा टोटल में से। 81x का 54% यहाँ ले लिया, तो 81x का 46% हारने वाले को मिलेगा। पूछ क्या रहा है कि 1620 वोटों से जीत गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यह है 81x का कितना है 8%। इसकी वैल्यू किसके बराबर है 1620 वोटों के बराबर, 1620 वोटों के बराबर। सही बात है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस ले लिया 81x का 8%। ठीक है, 81 से काट दो, कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है ये 20 बार। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर आ गई 20/8 के बराबर। 1% की वैल्यू किसके बराबर आ गई 8% के बराबर। निकालना क्या है, निकालना है अपने को, यहाँ परसेंटेज हटा लेता हूँ, परसेंटेज हटा लेता हूँ तो यूनिट में वैल्यू आ जाएगी। आप सोचोगे ये परसेंटेज का डिफरेंस क्यों ही ले रहे, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। हटाओ इसको, यहाँ से हटा देता हूँ मैं, देखो ठीक है। अब देखो डिफरेंस से ही तो जीतेगा ये, इसके डिफरेंस से ही तो जीतेगा, मतलब इन इसको ज्यादा वोट क्या मिलेंगे, दोनों का डिफरेंस ही तो इसको ज्यादा मिलेगा। डिफरेंस कितने का आया 81x गुणा 8%। सही बात है, तो इसको क्या लिख दूं मैं, इसको लिख देता हूँ 81x का 8%, को हटा देता हूँ 8/100। इसकी वैल्यू क्या है 1620, इसकी वैल्यू ही क्या है 1620। काट देते हैं, 81 से काट देते हैं 20 बार, 4 से काट दो ये 2 बार, 4 से काट देते हैं ये 5 बार, 2 से काट दो ये 50 बार। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 50 गुणा 5 कितना होगा 250। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी, इसको क्या से गुणा कर देंगे, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, या एक्स भी तो था ना, एक्स भी तो था, तो एक्स की वैल्यू ही क्या आ गई 250। एक्स की वैल्यू ही क्या आ गई 250, तो 250 से गुणा कर दो इसको, कितना आ गया 250 से गुणा कर दिए तो 25,000। 250 को 100 से गुणा कर दिया तो 25,000 आ गया आपके सामने। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 95% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, 15% सॉरी, टोटल 100x थे, 15% यानी 15x ने वोटिंग ही नहीं करी, मतदाताओं ने वोटिंग नहीं करी, वोट दिया ही नहीं। ठीक है, तो कितने बच गए 85x। अब क्या बोल रहा है कि इनमें से 3900 वोट इनवैलिड हो गए, 3900 क्या बच गया
85 85x माइनस 3900। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम? ठीक है, नहीं है ना। अब देखो, विजेता को वैध वोटों का 57% मिला। 85x का 85x माइनस 3900, इसका 57% तो मिल गया किसको? विजेता को। सही बात है। 85x माइनस 3900 का 57% क्यों निकाला? क्योंकि वैध वोट का ही पूछ रहा है। वैध वोट का 57% तो विजेता को मिल गया। तो हारने वाले को क्या मिला होगा? वही बात, हारने वाले को क्या हुआ इसका? 85x माइनस 3900 का 43% इसको मिला होगा, क्योंकि 57% तो इसको मिल गया, तो इसको क्या मिला? इसका 43%। और इन दोनों के डिफरेंस से ही तो कोई जीतता है। दो उम्मीदवार है तो दोनों का डिफरेंस ही तो जीत दिलाता है, दोनों का अंतर ही तो जीत दिलाता है। 1120 वोटों से जीत गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 85x माइनस 3900 का कितना? 57% में 43% घटा दो तो 14%। परसेंटेज हटा लेता हूँ, भाग निकल लेता हूँ, जीरो नीचे। ठीक है, और यही किसके बराबर है? यही बराबर है किसके? 1120 के। ठीक है, 14 से कट रहा है, 14 अट्टे 112, 2 जीरो इधर ले गए तो 8000 हो गया। यहाँ कितना बच गया? 85x माइनस 3900 बराबर 8000। तो 85x 3900 उधर ले गए, 3900 प्लस 8000 क्या हो गया? 2 जीरो, 9 और 8 17, हासिल 1, 8 3 1, 8 3 11 और 1 12। ठीक है, सॉरी, अरे गलती हो गई। कैसे? 2 जीरो और 9 और 8 3 11, ये यहाँ तक सही है। किससे कट रहा है? ये कट रहा है 17 से। 17 5 85 5x, और ये 17 85 17 चिकी 102, 17 7 119। ठीक है, 5x की वैल्यू की क्या हो गई? 700। 5x की वैल्यू क्या हो गई? 700। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 140। 14 पंजे 70 होता है ना, x की वैल्यू आ गई 140। x की वैल्यू आ गई 140। पूछ क्या रहा है? कुल मतदाताओं की संख्या। कुल मतदाता माने कितने थे अपन ने? 100x। तो x की वैल्यू 140 आ गई। 140 को 100 से गुणा करेंगे। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आया समझ में आपके सामने? आया क्या समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करें, बड़े आगे की ओर। ये लो अगला क्वेश्चन। 3 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, तीसरे स्थान वाले को कुल वोटों का 20% मिला। वही कर लेते हैं क्या? मान लेते हैं कि टोटल वोट क्या थे? 100x। इसमें 3 उम्मीदवार ले लेते हैं, ए बी और सी। किसी को कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम नहीं है ना? अब देखो, तीसरे स्थान वाले को कुल वोटों का 20% मिला, मतलब जो थर्ड पर आया उसको टोटल वोट का 100%, 100x का 20% मिला, मतलब कितना मिला? 20x। विजेता और पहले उपविजेता के वोटों का अंतर कुल वोटों का 20% था, मतलब ये विजेता हो गया और ये उपविजेता हो गया। कैसे डिसाइड करा? क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया कि जो तीसरे स्थान पर आया ना उसको 20x मिला। ठीक है, अब दोनों का फिर दोनों को कितना मिला होगा? ए और बी को कितना मिला होगा? दोनों का योग कितना होगा? 20x। इसको दे दिए तो 100x में से 20x गए तो कितना बच गया? 80x। दोनों का योग 80x है। और विजेता और उपविजेता को वोटों का अंतर, और इनके वोटों का अंतर क्या है? वोटों का अंतर क्या है? कुल वोट का 20% था, टोटल वोट 100x थे, इसका 20% कितना हो गया? 20x। ये इनका अंतर हो गया। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, बी की वैल्यू निकाल लो। ए की वैल्यू कितनी आ गई? दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो। ए की वैल्यू आ गई 150x और बी की वैल्यू कितनी आ गई? 30x। ठीक है, तो 50x ए की वैल्यू आ गई, 30x बी की वैल्यू आ गई। सही है, ये इनके वोट जो हो गए वो इनको पढ़ने वाले वोट हो गए टोटल। अब क्या बोल रहे हैं? यदि पहले और दूसरे उपविजेता के वोटों का अंतर, पहला उपविजेता कौन सा है? ये। दूसरा उपविजेता ये, दोनों का अंतर कितना है? 10x। 10x की वैल्यू ही क्या है? 37,000। निकालना क्या है? विजेता को कितने वोट मिले? तो विजेता को कितने मिले? 50x। अपने पास 10x की वैल्यू 37,000 है। निकालनी किसकी है? 50x की। 5 से गुणा कर दो, 5 से गुणा कर देते हैं। क्या आया? 3 जीरो और 7 पंजे 35, हासिल
7 पंजे 35 हासिल 3, 5 × 15 और 3 18, 1,85,000। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? बढ़े आगे की ओर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक चुनाव में कुल ये वोट थे कितने? 7,50,000 मतदाताओं ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को 3,82,500 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 60% थे। ठीक है, पूछ क्या रहा है? अवैध वोटों का प्रतिशत। अवैध वोटों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? देखो, जो उम्मीदवार था ना, एक उम्मीदवार को 3,82,500 वोट मिले, जो ये 3,82,500, 3,82,500 ये कुल वैलिड वोट का 60% थे। तो 60% की वैल्यू क्या है? 60% की वैल्यू 3,82,500 है। ठीक है, एक उम्मीदवार को, मतदाताओं ने भाग लिया, एक उम्मीदवार को 3,82,500 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 60% थे। वैध वोटों का 60% वैध वोटों का इतना है, तो वैध वोटों का जो वैलिड वोट है उनका 100% निकाल लेते हैं। 100% निकालते ही क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? टोटल वैलिड वोट आ जाएंगे, टोटल वैध वोट आ जाएंगे। तो टोटल वोट में से वैध वोट घटा देंगे तो इनवैलिड वोट बच गए, मतलब अपने पास अवैध वोट बच जाएंगे। ठीक है, 60% की वैल्यू यह है, तो 10% की इसमें 6 का भाग देते हैं। 6 का 36, कितना बच गया? 22, 36 18, कितना बच गया? 45, 7 × 42 और 7 पंजे 30। ठीक है, 10% की वैल्यू आ गई। सब पर 100% की निकालने के लिए ये आ गई, मतलब टोटल कुल वैध वोट इतने हो गए। टोटल वैलिड वोट कितने हो गए? 6,37,500। टोटल वैल्यू 60% 3,82,500 थे, तो 100% कितने हो गए? 6,37,500। यहां तक किसी को कोई समस्या? अब क्या पूछ रहा है? अवैध वोटों का प्रतिशत। तो टोटल कितने थे? कुल वोट कितने थे? कुल वोट थे अपने पास क्या? 7,50,000। इसमें से अगर अपन क्या घटा दें? वैध वोट घटा दें, वैध वोट घटा देते हैं, तो अवैध वोट बच जाएंगे। ठीक है, इसमें से अपन 6,37,500 घटा देते हैं, तो अपने पास अवैध वोट बच जाएंगे। 0 0 5 और 2 और 1 1। टोटल इनवैलिड वोट कितने बच गए? 1,12,500। अब इनका निकालना है परसेंटेज। इनका परसेंटेज निकालेंगे कैसे? तो अवैध वोटों की संख्या 1,12,500, टोटल वोट की संख्या 7,50,000 गुणा में 100। ठीक है, काट दो। 2 0 से ये 2 0, 2 0 से ये 2 0, 25 से कट रहा है ये 3 बार। 25 से 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 45/3 कितना आ गया? 45 में 3 का भाग देंगे तो 15%। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये था आपका परसेंटेज चैप्टर। सभी टाइप अपन ने कवर करी है। अगला पढ़ेंगे जो आप कमेंट में बताओगे, या अगर आप नहीं बता पाओगे तो मैं अपने हिसाब से लेऊंगा। अगला चैप्टर रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, इसके साथ साथ डिस्काउंट। ठीक है, तो इसके लिए अगर वीडियो आपकी परसेंटेज पूरा चैप्टर आपको समझ में आया है, सभी वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो कॉस्मो एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को या सभी वीडियो को परसेंटेज को शेयर करोगे। और साथ ही साथ इसके साथ साथ जो तो कॉस्मो एकेडमी यूट्यूब चैनल है या इस एकेडमी के जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको आप फॉलो जरूर करोगे। ठीक है, और आप लगातार मेहनत करते रहिए। आने वाली एग्जाम में आपका सिलेक्शन जरूर पक्का होगा। केवल आपको एक सीट चाहिए, उसके लिए आप मेहनत करते रहिए। साथ साथ आपके साथ साथ आपको प्रैक्टिस कराने के लिए हम भी यहाँ मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। कल मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, एक नए जुनून के साथ। धन्यवाद सभी को।